Hello friends, welcome back to my YouTube channel Commerce and V. Today we will discuss Porter 5 Forces Model. क्या है ये Porter 5 Forces Model? माइकल पोर्टर ने 1979 में एक मॉडल दिया था, एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। बेसिकली ये 5 फोर्सेस पे डिपेंड करता है और इसके बेसिस पे हम लेवल ऑफ कंपटीशन को मेज़र कर सकते हैं। इंडस्ट्री में कितना लेवल ऑफ कंपटीशन है और हमारे प्रॉफिट पोटेंशियल को मेज़र किया जा सकता है। अब माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस मॉडल दिए। इसमें 5 फैक्टर्स के बारे में बात की गई है, 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस के बारे में बात की गई है। पहला है हमारा थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंट। थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंट का मतलब है अगर हमारी इंडस्ट्री में कुछ नए प्लेयर्स आ जाते हैं, मतलब कुछ नई फर्म्स ऐड ऑन हो जाती हैं इंडस्ट्री में, तो इसका इम्पेक्ट एग्जिस्टिंग फर्म्स पे पड़ेगा। उन्हें अपने प्राइजेज़ लो करने पड़ेंगे अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए। अदरवाइज़ जो नया प्लेयर आया है मार्केट में वो सारे के सारे कस्टमर अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। अगर नया प्लेयर आया है तो वो कुछ ना कुछ नई इनोवेटिव कुछ स्किल्स लेके आया होगा, कुछ बेटरमेंट होगी उसके प्रोडक्ट उसकी सर्विसेज में, जिसकी वजह से कस्टमर उसकी तरफ शिफ्ट होना चाहेंगे। लेकिन एग्जिस्टिंग कंपनीज़ को, एग्जिस्टिंग फर्म को अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए प्राइस को लो करना पड़ेगा और अपनी पावर्स को लो रखना होगा। अब हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं न्यू एंट्रेंट को मार्केट में आने से? इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की थ्योरी यूज़ करके। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या कहता है? ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्शन करो ताकि उससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो आएगा अगर हम बल्क में प्रोड्यूस करेंगे तो। और अगर हम अपने प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लेके आते हैं तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। हमको कुछ ना कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस मार्केट में होनी चाहिए एंट्री के लिए, एंट्री बैरियर्स होने चाहिए मार्केट में, इंडस्ट्री में, ताकि नए एंट्रेंट्स इजीली एंटर ना कर पाएँ हमारी इंडस्ट्री में और वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को इंटरप्ट ना कर पाएँ, कोई इंटरवेंशन ना कर पाएँ उनकी वर्किंग में। सेकेंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अगर हमारी इंडस्ट्री में फ्यू सप्लायर्स हैं तो वो अपनी मोनोपोली चलाएंगे मार्केट में, और अगर मार्केट में उनका कोई सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल नहीं है, उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज का कोई सब्सटीट्यूट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो जो फर्म है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, उन्हें उसी सप्लायर से ही डील करना होगा। और अगर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग भी अगर हाई है इंडस्ट्री में, हम किसी दूसरे सप्लायर पे शिफ्ट नहीं कर सकते इजीली, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग हाई है और टाइम कंज्यूमिंग है, तो मजबूरी में ही सही हमें उसी सप्लायर से डील करना होगा। नेक्स्ट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, अगर हमारा बायर बेस बहुत लो है तो वो मार्केट को डोमिनेट इजीली कर सकता है। हाई क्वालिटी गुड्स की डिमांड करने के साथ साथ प्राइजेस को लो करने के लिए डोमिनेट करेगा मार्केट को। और अगर उस प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, साथ ही साथ स्विचिंग कॉस्ट भी लो है, तो बायर इजीली स्विच कर देगा दूसरे फर्म की तरफ। फोर्थ, थ्रेड ऑफ सब्सटीट्यूट। अगर किसी इंडस्ट्री में नए प्रोडक्ट और सर्विसेज आ जाते हैं जो एज अ सब्सटीट्यूट होते हैं एग्जिस्टिंग वन के, तो इससे हमारी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी सफ़र करेगी। जैसे कि ट्रैवलिंग का सब्सटीट्यूट आज के टाइम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया है। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। अगर सब्सटीट्यूट हमारे पास अवेलेबल है तो इससे फर्म की पोजीशन पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, और अगर उस प्रोडक्ट उस सर्विसेज का कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में मोनोपोली एग्जिस्ट करेगी। लास्ट, राइवलरी अमंग द प्लेयर्स। अब अगर हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पहले क्या था, हमारे पास नंबर ऑफ़ फर्म्स लिमिटेड थी, हमारी 3 या 4 ही फर्म थी उस इंडस्ट्री में। लेकिन आज के टाइम पे अगर नंबर ऑफ़ फर्म इंक्रीज़ हो जाती हैं, जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री। पहले के टाइम पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इतनी नंबर ऑफ़ फर्म्स नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे हर कोई डिजिटल
बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ़ फर्म्स हमारी इंक्रीज़ हो रही हैं, कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, हमें अपने प्राइजेस को ड्रॉप डाउन करना होगा, एग्रेसिव प्राइसिंग पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना होगा। और राइवलरी का कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा और मार्केट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंडस्ट्री की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, एग्ज़िट के लिए बैरियर्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, और जो राइवलरी हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कमिटेड हो जाएंगे अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, hit the like button, comment down below, and don't forget to share it with your friends. Thank you.